Hello everyone, welcome back to my brand YouTube channel Easy IT Education, all about computers and technology. I am Zafar, and if you have ever wondered how we will really work on computers with other applications or wanted to dive into the world of tech, this is the place for you. In this video, I am going to walk you through the very first practical assignment on MS Word and give you a sneak peek into what's coming up on the channel. सभी को नमस्कार। कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी के बारे में मेरे ब्रांड यूट्यूब चैनल इजी आईटी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं जफ़र हूं, और यदि आपने कभी सोचा है कि हम वास्तव में अन्य अनुप्रयोगों के साथ कंप्यूटर पर कैसे काम करेंगे या तकनीक की दुनिया में उतरना चाहते हैं, यह आपके लिए जगह है। इस वीडियो में मैं आपको MS वर्ड पर सबसे पहले प्रैक्टिकल असाइनमेंट के बारे में बताऊंगा और चैनल पर क्या हो रहा है इसकी एक झलक दिखाऊंगा। दिस इज द टॉपिक टुडे, यही आज का विषय है। MS वर्ड क्राफ्टिंग योर वेरी फर्स्ट असाइनमेंट। MS वर्ड आपका पहला असाइनमेंट तैयार कर रहा है। If you are working on a practical assignment for MS Word, here are some common tasks and skills that are often part of the first assignment. I will guide you through some basic tasks you might need to complete. यदि आप MS Word के लिए एक व्यवहारिक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ सामान्य कार्य और कौशल हैं जो अक्सर पहले असाइनमेंट का हिस्सा होते हैं। मैं आपको कुछ बुनियादी कार्यों के बारे में मार्गदर्शन दूंगा जिन्हें आपको पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है। Number 1, creating a new document. Open Microsoft Word. Click on File in the top left corner. Then select New to start a new document. Choose blank document to start from scratch. एक नया दस्तावेज बनाना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलें, ऊपरी बाएं कोने में फाइल पर क्लिक करें, फिर नया दस्तावेज शुरू करने के लिए नया चुनें। नए सिरे से शुरू करने के लिए खाली दस्तावेज चुनें। नंबर 2, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। फ़ॉन्ट स्टाइल। सेलेक्ट सम टेक्स्ट एंड चेंज द फ़ॉन्ट बाय चूजिंग ए फ़ॉन्ट from the home tab in the font group, as for example Times New Roman, Arial, Arial Narrow, etc. Font size. Change the size of the text by selecting it and choosing a different size from the font size drop down. Bold, italic, underline. Highlight text and use the B, I or U buttons in the home tab to apply bold, italic और underline. पाठ का स्वरूपन, फ़ॉन्ट शैली। कुछ टेक्स्ट चुनें और फ़ॉन्ट समूह में होम टैब से एक फ़ॉन्ट चुनकर फ़ॉन्ट बदलें। उदाहरण के लिए टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, एरियल नैरो आदि। फ़ॉन्ट आकार। टेक्स्ट का चयन करके और फ़ॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन से एक अलग आकार चुनकर उसका आकार बदलें। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। टेक्स्ट को हाईलाइट करें और बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन लगाने के लिए होम टैब में बी, आई, यू बटन का उपयोग करें। नंबर 3, चेंज टेक्स्ट कलर। हाईलाइट द टेक्स्ट यू वांट टू चेंज। गो टू द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब. Click the font color button, usually a letter A with a color underneath it, and choose a color. टेक्स्ट का रंग बदलना। उस टेक्स्ट को हाईलाइट करें जिसे आप बदलना चाहते हैं। होम टैब पर फ़ॉन्ट समूह पर जाएं। फ़ॉन्ट रंग बटन। आम तौर पर इसके नीचे एक रंग के साथ एक अक्षर A पर क्लिक करें और एक रंग चुनें। Number 4, paragraph formatting. Align text. Use the align left, center, align right
or justify buttons in the paragraph groups on the home tab. Line spacing. Change line spacing by selecting the text and clicking the line spacing button without up and down arrows in the paragraph group. Indentation. To indent text, use the increase indent or decrease indent buttons in the paragraph group. अनुच्छेद स्वरूपन. पाठ को संरेखित करें. होम टैब पर पैराग्राफ समूह में बाएं संरेखित करें, केंद्र में संरेखित करें, दाएं संरेखित करें या जस्टिफाई बटन का उपयोग करें. लाइन स्पेसिंग. टेक्स्ट का चयन करके और पैराग्राफ समूह में लाइन स्पेसिंग बटन ऊपर और नीचे तीर के साथ पर क्लिक करके लाइन स्पेसिंग बदलें. इंडेंटेशन. टेक्स्ट को इंडेंट करने के लिए पैराग्राफ समूह में इंडेंट बढ़ाएं या इंडेंट घटाएं बटन का उपयोग करें. नंबर 5. बुलेट पॉइंट्स एंड नंबरिंग. Highlight a list of items. Click the bullets or numbering button in the paragraph group to turn the list into a bulleted or numbered list. बुलेट पॉइंट और नंबरिंग. आइटमों की सूची हाईलाइट करें. सूची को बुलेटेड या क्रमांकित सूची में बदलने के लिए पैराग्राफ समूह में बुलेट्स या नंबरिंग बटन पर क्लिक करें. Number 6. Inserting headers and footers. Go to the Insert tab. Click on header or footer and choose the style you prefer. This is where page numbers, titles or dates can be added. शीर्षलेख और पादलेख सम्मिलित करना. सम्मिलित करें टैब पर जाएं. हेडर या फूटर पर क्लिक करें और अपनी पसंदीदा शैली चुनें. यह वह जगह है जहां पेज नंबर, शीर्षक या दिनांक जोड़े जा सकते हैं. नंबर 7. इंसर्टिंग ए पेज ब्रेक. टू स्टार्ट ए न्यू पेज, प्लेस योर कर्सर वेयर यू वांट द न्यू पेज टू बिगिन. गो टू द इंसर्ट टैब, देन क्लिक पेज ब्रेक. पेज ब्रेक सम्मिलित करना. एक नया पेज शुरू करने के लिए अपना कर्सर वहां रखें जहां आप नया पेज शुरू करना चाहते हैं. सम्मिलित करें टैब पर जाएं, फिर पेज ब्रेक पर क्लिक करें. नंबर 8. एडिंग इमेजेस. गो टू द इंसर्ट टैब एंड क्लिक पिक्चर्स टू इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम योर कंप्यूटर. Once inserted, you can resize and move the image around on the page. छवियां जोड़ना. अपने कंप्यूटर से एक छवि सम्मिलित करने के लिए सम्मिलित करें टैब पर जाएं और चित्र पर क्लिक करें. एक बार डालने के बाद आप छवि का आकार बदल सकते हैं और उसे पृष्ठ पर चारों ओर घुमा सकते हैं. नंबर 9. यूजिंग टेबल्स. Go to the Insert tab and click on Table. Select the number of rows and columns you need. You can then enter data into the table, resize the columns and format the text within the table. तालिकाओं का उपयोग करना. Insert टैब पर जाएं और टेबल पर क्लिक करें. आपको आवश्यक पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का चयन करें. फिर आप तालिका में डेटा दर्ज कर सकते हैं, कॉलम का आकार बदल सकते हैं और तालिका के भीतर पाठ को प्रारूपित कर सकते हैं. नंबर 10. सेविंग एंड प्रिंटिंग. टू सेव योर डॉक्यूमेंट, क्लिक फाइल, सेव एज. चूज ए लोकेशन एंड गिव योर डॉक्यूमेंट अ नेम. To print the document, go to File, Print and adjust print settings before clicking the print button. सहेजना और मुद्रण करना. अपने दस्तावेज को सहेजने के लिए फाइल, इस रूप में सहेजें पर क्लिक करें. एक स्थान चुनें और अपने दस्तावेज को एक नाम दें. दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए फाइल, प्रिंट पर जाएं
और प्रिंट बटन पर क्लिक करने से पहले प्रिंट सेटिंग्स समायोजित करें। These steps cover basic MS Word functionalities that are typically required in your first assignment. If you need more specific help with certain tasks or have additional requirements, feel free to let me know. ये चरण बुनियादी MS वर्ड कार्यात्मकताओं को कवर करते हैं जो आम तौर पर आपके पहले असाइनमेंट में आवश्यक होते हैं। यदि आपको कुछ कार्यों में अधिक विशिष्ट सहायता की आवश्यकता है या अतिरिक्त आवश्यकताएं हैं तो बेझिझक मुझे बताएं। Conclusion: In this first practical assignment on MS Word, we have covered some essential features that will help you create, format, and refine a document. Understanding these foundational skills, such as text formatting, paragraph adjustments, inserting images, creating tables, and adding headers or footers, is key to becoming proficient in MS Word. By practicing these steps, you will be able to efficiently present your work, whether it is a report, essay, or any other type of document. Mastery of these tools will not only enhance the appearance of your documents but also improve your overall productivity when using Microsoft Word. निष्कर्ष: माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर इस पहले व्यावहारिक असाइनमेंट में हमने कुछ आवश्यक सुविधाओं को शामिल किया है जो आपको दस्तावेज बनाने, प्रारूपित करने और परिष्कृत करने में मदद करेंगे। इन मूलभूत कौशलों को समझना, जैसे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ समायोजन, चित्र सम्मिलित करना, तालिकाएं बनाना और हेडर या फुटर जोड़ना, MS वर्ड में कुशल बनने की कुंजी है। इन चरणों का अभ्यास करके आप अपना काम कुशलतापूर्वक प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे, चाहे वह रिपोर्ट, निबंध या किसी अन्य प्रकार का दस्तावेज हो। इन उपकरणों की महारत न केवल आपके दस्तावेजों की उपस्थिति को बढ़ाएगी, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करते समय आपकी समग्र उत्पादकता में भी सुधार करेगी। Thanking you all for listening me patiently. If you got it useful and informative, please like, share, comment, and subscribe my channel.